से लड़े चाहे आंतरिक शत्रु से लड़े, हमारा आत्मविश्वास ही तो काम करता है। आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, अहंकार घटना चाहिए। आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर है। अहंकार मूढ़ता लाता है और आत्मविश्वास ज्ञान प्रकाशित करता है, आत्मबल प्रकाशित करता है। अहंकार में मूढ़ता आती है, वो अहंकार ठीक नहीं जिसमें मूढ़ता हो। हाँ, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान के बल से युक्त हूं, ये आत्मबल है। जो एक सांसारिक बौद्धिक स्तर का जो अहंकार आता है वो पतन का कार्य होता है। समझ पा रहे हो? एक भागवतिक स्तर का जो अहंकार है वो पवित्र होता है, वो भगवान का बल प्रदान कर। जैसे मैं भगवान का दास हूं, मैं किसी भी स्थिति में निराश उदास हताश नहीं हो सकता हूं। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे जैसे हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे, यार यहाँ भूत है, यहाँ भय, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते। कहाँ भूत है, कौन हमें डर? कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम। कोई ऐसे कौन परास्त कर सकता है? पूरा जीवन हो गया जंगल इलाका ही घूमते हुए, कोई साथी नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ना डर और ना हारना। जैसे हमारे कि यार यहाँ हम भूख से हार रहे हैं, नहीं, भोजन मिलने पर भी नहीं खाएंगे। 8-8 दिन नहीं भोजन किया, हारना नहीं सीखा। हम 8 दिन भोजन न मिले तो भी हमारे भजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हारना और भयभीत होना, ये दो बातें हमने नहीं सीखी, और उसी का फल है कि आज दोनों किडनी फेल हैं, फिर भी ना हम हारे हैं और न भयभीत है। आज भी 12 बजे रात के उठ के अपने आसन पे बैठ जाते हैं, शरीर दर्द करता है, फिर लेट गए, फिर बैठ गए, और 1:20 पर स्नान रात्रि की। अपनी दिनचर्या वैसे ही, जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर है क्या गया? आत्मबल नहीं आना चाहिए। अगर हमने किसी को, अपने से बड़े महात्मा को देखा तो जिद चढ़िए कि हम भी इनके जैसे बनेंगे। हार जाना थोड़ी कि हम कैसे नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। इन्होंने त्याग किया, हम भी त्याग करेंगे, वैसे हम भी लड़ेंगे माया से और भगवान को प्राप्त करेंगे। निराश हो जाना, उदास हो जाना कि ये तो बहुत, नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? हम मजबूत बनो, बाहर और भीतरी दोनों शत्रुओं को रौंदते हुए। हम भगवान के अंश हैं। अगर इस जन्म में काम पूरा नहीं हुआ ना तो अगला जन्म होगा, तब पूरा करूंगा। अविनाशी हूं, मुझे थोड़ी कोई मार सकता। शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर भी भजन करूंगा और भगवान को प्राप्त होऊंगा। अब हमारी यात्रा रुकेगी नहीं। आज के चरित्र में सुना, जड़ भरत जी के चरित्र में भरत जी से मृग बने, तो मृग में भी भजन हुआ कि नहीं हुआ? हम भजन कर रहे हैं, हमको कोई नहीं परास्त कर सकता। भले जन्म लग जाएं, लेकिन हम ठाकुर को प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। निराशा और उदासीपन ये तो छूना नहीं चाहिए यार। हार जाए तो भी जैसे जीत पे उत्साह, ऐसे उत्साह होना चाहिए। आज हार गए लेकिन कल हम विजय प्राप्त करेंगे। हम भगवान के अंश, मतलब एक बहुत स्ट्रांग चिंतन होना चाहिए, धैर्यवान चिंतन होना चाहिए। आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष्य पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन। अरे बोले हमको धोखा दे, तो तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने की क्या जरूरत। बोले नहीं, हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सी प्राप्त कर। बोले नहीं, मेरा कोई नहीं, तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे। परमात्मा को यार बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़, देख संसार में विजय प्राप्त होती है। ये लोग, मतलब जो निराशा, निगेटिव चिंतन, ये पाप के कारण होता है। अगर हम सत्संग सुने, नाम जप करें तो हम इस रोग से दूर हो जाएं। नकारात्मक चिंतन, हम देखो, अगर सही चिंतन चल रहा है तो भूखे होने पर भी, कष्टप्रद होने पर भी हम आनंदित रहेंगे। हमारा चिंतन खराब है तो सब सामग्री होने पर, सब सुख सुविधा होने पर भी हम जलते रहेंगे। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से, और वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। भगवान का चिंतन ही सुधार करेगा। इसलिए राधा 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 राधा, क्या जाता, पैसा थोड़ी लगता है। जो अध्यात्म की चर्चा उसमें पैसा नहीं लगता। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। राधे राधे। चलिए, हम आप लोग वीडियो शायद देखे होंगे महाराज जी का,
आगे। और इस वीडियो को हम अपनी भाषा में बताते हैं। महाराज जी का बहुत अच्छा ये वीडियो है, बोले मोटिवेशनल वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कोई महाराज जी से पूछता है कि महाराज जी हम अपना कॉन्फिडेंस तो रहता है वो गिरा देते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस हाई लेवल तक नहीं रहता। तो महाराज जी से बहुत अच्छी बात बोले हैं, आप लोग को हम बता रहे हैं अपने भाषा। जो हमारा आत्मविश्वास है वही तो काम करता है, चाहे हम आंतरिक शत्रु से लड़े चाहे बाहरी शत्रु से लड़े। आत्म जो विश्वास है वो हमारा कॉन्फिडेंस है, वो हमारा काम करता है हर समय। दोस्तों हमें आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए और अहंकार जो है, जो गुस्सा जो क्रोध है उसे घटना चाहिए, उसे कम करना चाहिए। अहंकार और आत्मबल और जो अहंकार इसमें अंतर है। जो आत्मबल है वो ज्ञान देता है और जो अहंकार वो मूर्खता लाता है। तो दोस्तों अहंकार ठीक नहीं, जिसमें मूर्खता हो, हमें वो अहंकार नहीं करना। मैं भगवान का संत हूँ, ये मुझको आत्मबल है। दोस्तों महाराज जी बोल रहे हैं मैं भगवान का संत हूँ, तो मैं किसी भी दास हूँ, मैं किसी भी स्थिति में नाराज उदास बल नहीं ले सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जो पहाड़ी है और परिधि है, कोई भी वस्तु मुझे हरा ना सके। किसी भी हाल में मैं हारना नहीं अपनी। बचपन से हारना और ये दो स्वभाव हमारे अंदर न आए ही नहीं। चाहे हमें कितना भी काट डाले, हम ये हार अपने दिमाग में अपने बुद्धि में लाए ही नहीं, कभी भी नहीं लाए दोस्तों। ऐसा महाराज जी ने बता रहे हैं, आप लोग वीडियो देखे होंगे। और देखिए महाराज जी क्या बोलते हैं। जब हम बचे तो लोग हमें डरवाते थे गंगा किनारे के, यहाँ पे भूत रहता है, यहाँ पे ये रहता है वो रहता है, तो हम डरे नहीं। वहाँ पे हमें जीत करके रात भर रहनी चाहिए, दिन भर रहना चाहिए। हमें ये पता करें कि भूत होता है, हमें भूत देखना चाहिए, हमें पूछना चाहिए उससे कहाँ भूत है। हमें डरना नहीं चाहिए। ये जो भय होता है ना, ये भय डराता है, तो भय से नहीं डरना चाहिए। महाराज जी बता रहे हैं दोस्तों कि कह रहे हैं कि पूरा जीवन हम जंगल में घूमे, न खाना न भोजन, कभी डरे ही नहीं हम। महाराज जी बोल रहे हैं कि 8-8 दिन हम भोजन नहीं किए, हारना नहीं सीखे अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों हमें हारना नहीं सीखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों अगर 8 दिन, महाराज जी बोल रहे हैं अगर 8 दिन हमें भोजन ना मिले तो हम अपनी ज़िंदगी में हारेंगे नहीं। हमें हमारा जो भजन है वो लगातार हमारा चलना चाहिए, चाहे कितनों भी परिस्थिति आ जाए सामने। महाराज जी बोल रहे हैं आज उसी का देन है कि हमारी दोनों किडनी फेल है, बट ना हारे हैं और ना भयभीत हुए हैं। महाराज जी बोल रहे हैं कि आज भी हम 12 बजे रात को उठ के आसन में बैठ जाएंगे, कितना भी शरीर दर्द करेगा, लेट जाएंगे। 1:20 पे महाराज जी डेली स्नान कर लेते हैं दोस्तों। जब महाराज जी अपनी ज़िंदगी में हारे नहीं तो फिर हम कैसे हार सकते। महाराज जी बोल रहे हैं 102 डिग्री बुखार, दोनों किडनी फेल, हम पैदा आए तो दोनों लोग पकड़ के लाते हैं, लात के लेके आते हैं हमें भजन करने के लिए। अगर हमें अपने किसी से बड़े देखे हैं तो उसे जीत बना लेना है, उसे देखकर हार नहीं जाना है। तो हमें अगर जितना हम जीत करेंगे वो चीज़ हमें उतनी जल्दी हासिल हो। हम परमात्मा के अंश, अगर ये भजन करके इतना बड़ा अंश ला दिए तो हम भी तो ला सकते हैं, हम भी तो इंसान हैं, उनके बराबर कर सकते हैं। हमें ये चीज़ की जिद रखनी चाहिए, वैसे हम भी लड़ेंगे माया से। निराश हो जाना ज़िंदगी नहीं है दोस्तों। दोस्तों हमें मजबूत बनना चाहिए, भीतरी और बाहरी शत्रु दोनों को रौंदते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमारा इस जन्म में काम में पूरा नहीं हुआ तो हम अगले जन्म में लेकर अपना काम पूरा करें। दोस्तों महाराज जी बोल रहे हैं कि हनुमान जी जो है वो हजारों राक्षसों को मसल देते हैं। तो हम हनुमान जी के वंश तो हैं ना, तो हमें भी हनुमान जी जैसा बनना सीखो, जीत लाओ अपने शरीर में। अगर अपने आप में जीत है तो हनुमान जी जैसा हम बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।